Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Junaid Atari. Today we will learn the classification of viruses. बेटा आज हम वायरस की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। जब हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं स्टडी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टडी करेंगे और उसके बाद हम वायरस की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वायरस को हमने किन बेस के ऊपर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वायरस सबसे पहले होता है ए सेलुलर। क्या होता है? ए का मतलब होता है नॉट सेल। वायरस क्या है? ये सेल नहीं होते हैं, मीन्स इनके अंदर लाइफ नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड डज नॉट कॉल्ड इट ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, समझते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस ए सेलुलर होने की वजह से हम इनको ऑर्गेनिजम्स नहीं समझते, क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं और ये सेल से ये अभी मैंने बताया कि सेल से मिलकर नहीं बने होते। दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडर्ड इट ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस होते हैं ए सेलुलर। उसके बाद नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन। हमने बेटा 3 डोमेन पढ़ी थी। डोमेन बैक्टीरिया पढ़ी थी, डोमेन आर्किया और एक और थर्ड डोमेन पढ़ी थी। डोमेन्स, किसी डोमेन के अंदर वायरस का जिक्र नहीं है और ना ये उन डोमेन्स में आता है। द लैक ऑफ एनी ऑफ द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ एंड आर नॉट क्लासिफाइड इन मैनी डोमेन एंड किंगडम। ये किसी भी डोमेन और किंगडम में नहीं आता, क्योंकि ये ए सेलुलर होता है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है इनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस वजह से ये ए सेलुलर होता है। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की बात करें वायरस के, वायरस न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है, जिसको प्रोटीन कोट ने घेरा होता है। किस चीज ने घेरा होता है वायरस को? प्रोटीन को। वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन कोट ने घेरा हुआ था। वायरस एक न्यूक्लिक एसिड हमें पता है 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा आरएनए। प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। बायो में भी पढ़ा 10th क्लास में और 10th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हमने। तो वायरस का स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है और जिसको सराउंड किया जाता है प्रोटीन कोट ने। आगे जाकर हम एग्जांपल देखेंगे किस तरह प्रोटीन कोट होता है। उसके बाद लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। दे कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म एंड डिपेंड अपॉन दी होस्ट सेल। जिस जानदार के जिस्म में जाते हैं ये उस होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से इनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। वो होस्ट कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। टू रेप्लिकेट एंड सिंथेसिस देयर प्रोटीन। किस काम के लिए कहें? रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन की रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये पहली बार ए सेलुलर होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें, वायरस के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। उसके बाद लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है वायरस की। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया, किस बुनियाद पर हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं। वायरस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी बुनियाद पर हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ एग्जाम के अंदर। पहली होती है जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पर हम वायरस को क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड होती है रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, किस तरह वो रेप्लिकेट करते हैं। और थर्ड होती है इनकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर वगैरह। और लास्ट वाली होस्ट जिस। उसके बाद ये इसको आईसीटीबी जो इंटरनेशनल तंजीम थी, कमेटी थी, उसने वायरस के बारे में जो टीम बनी थी, तो उसने ये 4 बुनियादी वायरस को क्लासिफाई किया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी आती है क्लासिफिकेशन। देखेंगे जो
तमाम क्लासिफिकेशन हमने 4 बेस पर पढ़े हैं। स्टॉप कर दें। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, होस्ट सेल की जो रेंज है उसकी बुनियाद पर हम क्लासिफाई करते हैं। हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेजिस और आर्चिया वायरसेस। अब एनिमल वायरसेस कहते हैं जो एनिमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस वगैरह को इफेक्ट करते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस। उसके बाद प्लांट वायरस होते हैं, ये इनफेक्ट प्लांट्स को करते हैं। ये टोबैको मोज़ेक वायरस होता है और पोटैटो वायरस होता है। ये प्लांट के ऊपर ना, ये जो पुराने वाली थी बायो, उसकी चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये पोटैटो वायरस एक डिजीज बयान की गई थी। ये अफ्रीका के अंदर इसने तकरीबन 2-3 लाख लोगों को इफेक्ट किया था। इतने लोग आलू की वजह से मारे गए थे, ये इस वजह से इसका नाम दे दिया पोटैटो वायरस। तो उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस, ये बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है। बैक्टीरियोफेजिस पढ़ेंगे, T4 फेज और लैम्बडा फेज होती है। उसके बाद आर्चिया वायरसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं आर्चिया को। सल्फोलोबस और स्पिंडल शेप्ड वायरस, ये वायरसेस की ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। उनकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वायरस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं हेलिकल वायरस, दीज हैव अ कैप्सिड विद अ हेलिकल स्ट्रक्चर। इनके क्या होता है, हेलिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके कैप्सिड होता है, उसके अंदर विद अ हेलिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग दी न्यूक्लिक एसिड। ये इनका हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको ये कैप्सिड है जिसने प्रोटीन कोड गिरा होता है, उसका बाहर वाला कोट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। उसने क्या किया था, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड उसको घेरा हुआ होता है। तो ये इसकी एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस है और रेबीज वायरस इसकी आते हैं। शेप हमने ही देख ली इसकी। और उसके बाद सेकंड है इकोसाहेड्रल वायरस, दे हैव अ कैप्सिड विद अ सिमेट्रिकल इकोसाहेड्रल शेप। तो ये स्टूडेंट शेप की बात करें, इकोसाहेड्रल ये 6 एंगल जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वैसा इसकी शेप होती है और इसको प्रोटीन कैप्सिड ने घेरा होता है, सिमेट्रिकल, ये सबकी लेंथ बराबर होती है। तो इसकी एग्जांपल है एडिनो वायरसेस और हर्ब्स वायरसेस वगैरह, इसकी शेप। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ये इनकी 3 टाइप्स है, हम मॉर्फोलॉजी की बेस पर पढ़ रहे। फर्स्ट हमने पढ़ी हेलिकल वायरस, दूसरा इकोसाहेड्रल वायरस और थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस का कॉम्बिनेशन होता है इकोसाहेड्रल और हेलिकल फीचर्स के। इकोसाहेड्रल और हेलिकल दोनों चीजों का कॉम्प्लेक्स होता है, समटाइम्स इनमें टेल्स भी मौजूद होती है। तो इसकी एग्जांपल है बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आप लोगों को सिंपल सा ड्रॉ किया है। उसके बाद 4th टाइप है इनवेलप्ड वायरस। इनवेलप्ड, दे हैव एन आउटर लिपड इनवेलप। ये देखें बेटा कि इनके गिर्द ये ब्लू कलर की आउटर एक इनवेलप होती, बैक्टीरिया वायरस अंदर मौजूद है, उसके अंदर गिर्द भी एक फासी लेयर होती है, लिपर्स की होती है, डिराइव्ड फ्रॉम दी होस्ट सेल मेंबर। होस्ट जो होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन से सराउंडिंग देयर कैप्सिड, और इसने क्या किया, कैप्सिड को सराउंड किया हुआ, ये इनवेलप्ड होते हैं वायरस। इसकी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV। ये हमने इसकी शेप भी देख ली है। उसके बाद लास्ट वाले नॉन इनवेलप्ड वायरस, जिसको कहते हैं हम नेकेड वायरस भी कहा जाता है। नॉन इनवेलप्ड कहते हैं इनमें, अब यहां से नाम से पता चल रहा है इनवेलप्ड, जिनके गिर्द क्या लिपिड की मेम्ब्रेन और इनवेलप हो, और इसमें लिपिड की मेम्ब्रेन ना हो, वो नॉन इनवेलप्ड वायरस होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ अ कैप्सिड कंसिस्टिंग इनक्लोजिंग दी न्यूक्लिक एसिड, और इसने क्या किया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड को घेरा हुआ होता है। तो ये बेटा होते हैं नॉन इनवेलप्ड वायरस होते हैं। इनकी एग्जांपल कहते हैं पोलियो वायरस और एडिनो वायरस।
तो ये हमने स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर हमने 5 टाइप्स पढ़ी वायरस की। हेलिकल वायरस, इकोसाइडल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, और 4th नंबर पे इनवैलिड वायरस, और लास्ट वन नॉन इनवैलिड वायरस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।